हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंट्रेंस एग्जाम बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का क्या प्रोसीजर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम कवर करेंगे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में बी फार्म में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो प्राइवेट होते हैं या गवर्नमेंट ही सिर्फ होते हैं, इस सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिल जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम यूपी। बी फार्म के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम यूपी में कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिससे होप सो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो यूपी में एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे, जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम कौन सा होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने रुपए फीस लगती है आपकी बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम कि एग्जाम आपका कौन सा होता है। एग्जाम का सब मींस जो आपका एग्जाम होता है वो होता है आपका, देखिए ये एक एग्जाम होता है यूपी सीईटी, यूपी सेट इसे बोल सकते हैं। यूपी सेट जो आपका एग्जाम है ये अभी 2021 से ही लागू हुआ है। मींस यूपी सेट जो एग्जाम है 2021 से ही लागू हुआ है। इससे पहले कौन सा एग्जाम होता था, यूपीएसई। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। यूपी सेट जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, और वहीं पे यूपीएसई क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, ये होता है दोनों में डिफरेंस। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम होता है यूपी सेट एग्जाम जो है ये कब से लागू हुआ। मैंने आपको बताया 2021 से ये लागू हुआ है। दोनों का मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया, मतलब दोनों की डेफिनेशन आगे बताऊंगी कि कंप्लीट इसका मतलब क्या होता है। फॉर एडमिशन टू बी फार्म कोर्स इन उत्तर प्रदेश यू मस्ट हैव appeared in the UP set entrance exam. Both government and private college in Uttar Pradesh consider the UP set score for admission to the B Farm course. मतलब बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा, यूपी सेट क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके रैंकिंग के हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश में कॉलेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आप बहुत अच्छा रैंक करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आप नॉर्मल या फिर बोल सकते हैं लो लेवल की रैंक आप गेन करते हैं तो आपको कैसे कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी फार्म एडमिशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बी फार्म में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। अभी तक यूपी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका फॉर्म नहीं आया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आने ही वाला है, कुछ दिनों में ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स शुड हैव पास द यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम और मस्ट हैव पास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन द इंडिया, शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 45 aggregate marks, 40% SC/ST in the their 3 main subject in 12th examination। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आप अगर बी फार्म करना चाहते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, पीसीएम या फिर पीसीबी से आपका 12th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दी है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए बहुत से लोगों का एक्सेप्शन रहता है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है, यहाँ पे आपके कम से कम
45% रिक्वायर्ड होती है बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। कम से कम आपके 12th में 45% हो या उसके अबाव हो। साथ ही साथ अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 40% यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश बी फार्म एप्लीकेशन प्रोसेस 2022, अब आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स नीड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AKTU। सबसे पहले आपको जाना है AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.upsee। देखिए UPSEE है, यहाँ पे UP सेट भी हो सकता है और UPSEE भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। उसके बाद आप गए, उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर UG PG, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ आएगा यूपी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG PG UPSSE 2021। गूगल पे जब आप सर्च करते हैं नॉर्मली यूपी एंट्रेंस एग्जाम फॉर बी फार्मेसी तो बहुत सारी फेक वेबसाइट आ जाती है, तो उनसे बचिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही ये क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में, देन वेरी केयरफुली थ्रो ऑल द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्ट न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आप इजीली और बिल्कुल सही सही वहां पे डाल के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नाउ फिल आउट द इंफॉर्मेशन एंड चूज अ पासवर्ड टू अप्लाई फॉर यूपी सेट या फिर UPSEE 2022। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपना यूपी सेट के लिए अपना पासवर्ड वहां पे एंटर कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड वहां पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म बाय अप्रूविंग ऑल द पर्सन डिटेल्स, फादर्स नेम। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपने अपनी पर्सन डिटेल्स पूरी डालनी होगी, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल, ईमेल ID, एजुकेशनल डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एप्लीकेंट्स आर रिकमेंडेड टू प्रोवाइड देयर करेक्ट ईमेल एड्रेस। जो आप अपना ईमेल एड्रेस डालें वो बिल्कुल करेक्ट डालें। ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज जो मीन्स जो टीम है वो आपसे जब कांटेक्ट करेगी तो वो आपकी ईमेल एड्रेस के थ्रू ही करेगी, तो अपनी जो भी डिटेल आपको डालनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। द थ्रेड मिशन ऑफिस विल यूज इफ फॉर एनी कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी क्रिएटेड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल फिल करके उसे सबमिट कर देंगे तो कुछ टाइम बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड आप पहले ही जनरेट कर चुके हैं। उसके बाद वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ। उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, फोटोग्राफ वहां पे अपलोड करनी है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। थंब इंप्रेशन मतलब ऐसे आपका अंगूठा लगा के वहां पे अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कैंडिडेट शुड रिव्यू देयर अपलोडेड इमेज एंड सेव इट इफ दे आर सेटिस्फाइड। उसके बाद आपने जो भी वहां पे अपनी इमेज लगाई है या जो भी अपनी डिटेल फिल की है वो एक बार रिव्यू कर लें। उसके बाद किस पे, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसे क्या कर दें, इमेज को सेव वहां पे कर दें। उसके बाद वंस अपलोडेड एनी एडजस्टमेंट विल नॉट बी मेड टू द इमेज। एक बार आपने जो इमेज वहां पे फिल कर दी, जो सेट कर दी, उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए एक बार वहां पे सेव करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर ले। उसके बाद है आफ्टर फिलिंग out the application form the website will lead the candidate to an online payment portal where she can use net banking, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टू पे द एप्लीकेशन फी। उसके बाद जैसे ही आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं, पेमेंट मोड पे चले जाते हैं और वहां पे जाके आप किसी भी पेमेंट मेथड से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी पेमेंट मेथड से आप वहां पेमेंट इजीली कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे ओवरव्यू की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यूपी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करना है, जो किसके लिए है, UG और
पीजी के लिए, जिसके लिए भी थी, अभी ये सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ये सर्कुलर आपको ऊपर ही मिल जाएगा, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सर्कुलर सर्कुलेट होते रहते हैं, जो न्यू नोटिफिकेशन आती है वहीं पे आपको क्लिक करके ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, फिर फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपको अपनी इमेज, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वहां पे अपलोड करना है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी सबमिट कर देनी है। तो एक ये ओवरव्यू है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं, एप्लीकेशन कैटेगरी फीस, मतलब अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, फीस होती है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, आपकी 1200 रुपये फीस लगेगी। एप्लीकेशन चार्ज जो लगेगा वो 1200 लगेगा। उसके बाद फीमेल SC/ST कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं या फिर अदर जो पर्सन्स हैं उनके लिए कितने रुपए फी लगेगी, 600 रुपी पर कैंडिडेट फीस यहाँ पे ली जाएगी। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर मैं बात करूं कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, उसके बाद है 10% पास मींस 10 जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10 रीसेंट मतलब अभी की 10 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपकी वहां पे लगेंगी, अभी खिंची हुई। उसके बाद एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी, माइग्रेशन जिस स्टेट में होता है वहां का, जिसका नहीं होता है उसकी रिक्वायर्ड नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश बी फार्म काउंसलिंग प्रोसेस, अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस क्या है ये, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस ऑन द ऑफिशियल UPSEE वेबसाइट। आपने यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर किया है UPSSE वेबसाइट पे, तो आप किसके लिए, काउंसलिंग के लिए, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस ऑन द ऑफिशियल UPSEE वेबसाइट। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ओनली UPSEE क्वालिफायर्स या फिर UPSET से बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वालिफायर्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द UPSE काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर देयर UPSEE एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू रजिस्टर फॉर द सेम। काउंसलिंग में जाने के लिए या काउंसलिंग में आपका नंबर कहाँ आया है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपका जो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो डालना है, और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था वो डालना है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड विद द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, जैसे ये एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। During online registration for the counseling process, candidates must upload scanned copies of the relevant document and certificates। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस टाइम जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो स्कैन करे हुए हो या स्कैन करके ही अपलोड करें, क्योंकि कोई आपकी ऑफलाइन तो वहां पे चेकिंग नहीं हो रही है। जो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे उसी के बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। देयर इज नो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। जो भी होगा द डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू बी अपलोडेड ऑनलाइन एंड द एडमिटिंग अथॉरिटी विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। जो एडमिटिंग अथॉरिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई करेगी, ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन अ स्पेसिफाइड साइज एंड फॉर्मेट। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसका एक स्पेसिफाइड साइज जो दिया हुआ हो, ठीक है, जो स्पेसिफाइड साइज होता है उसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अदरवाइज किसी अदर फॉर्मेट में किसी अदर साइज में वो अपलोड ना करें।
राइट उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपके पास बायोलॉजी था तो आपका पेपर बायोलॉजी से ही होगा, अगर आपका पेपर मैथ से था तो आपका पेपर मैथ से होगा। मतलब आपने 12th मैथ से की है तो आपका वहां पे भी मैथ आएगा, और अगर आपने बायो से की है तो बायो ही वहां पे पूछा जाएगा। इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल हम जल्दी ही बनाएंगे कि सब्जेक्ट कौन से आते हैं, उसमें सिलेबस कितना होता है, कितना कितना पार्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए ये मैंने एक्सेप्शन में छोड़ दिया है, क्योंकि इसका एक डिटेल वीडियो हम आगे जरूर बनाएंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यूपीएसई क्या होता है और यूपी सेट क्या होता है, और ये 2021 से क्यों चेंज किया गया। तो जैसे कि यूपीएसई की फुल फॉर्म आपने देखी, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो आपकी यूपी सेट है, उत्तर प्रदेश कंप्लीट या फिर कंबाइंड टेस्ट, ठीक है। यूपी सेट ये हो गया, ठीक है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद तो अगर ये एक और चीज यहाँ पे जो आई है यूपीएसई और यूपी सेट, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये 2021 के बाद क्यों लागू हुआ है, तो उसके लिए एक छोटा सा रीजन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यूपीएसई मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, और वहीं पे यूपी सेट मतलब उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया डेफिनेशन में, मतलब इनकी फुल फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कि 2021 से ये इसलिए लागू किया गया है कि इसमें यूपी का डोमिसाइल नहीं लगता। यूपी सेट जो एग्जाम है इसमें यूपी का डोमिसाइल नहीं लगता है, किसी भी स्टेट का बंदा आके इसके लिए अप्लाई कर सकता है और काउंसलिंग में एंटर हो सकता है, एग्जाम दे सकता है। इसीलिए यूपी सेट यहाँ पे कंबाइंड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सब इसी टेस्ट के अंदर आ गए हैं, इसी एग्जाम के अंदर आ गए हैं। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसकी नोटिफिकेशन, उसका कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, जैसे ही होता है हम आपको जरूर बता देंगे। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।